सभी को पता है कि गांधारी के श्राप के चलते जैसे ही द्वारका नगरी डूबी, श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की प्रिय, उनके दिल के सबसे करीब राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? आखिर उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांग डाला जो आज भी चर्चा का विषय है? ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय से भी परे है। ये वो बंधन है जो तन से नहीं, आत्माओं से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी मगर रोचक कथा जो आपको हैरान कर देगी। आज की वीडियो अत्यंत ही ज्ञानपूर्वक और प्रेरणादायक है, इसलिए इस कथा और इस रहस्य को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए इस रहस्यमयी कथा को शुरू करते हैं। बरसाने की वह पुरानी पगडंडियां जहां पर कभी श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे, आज भी वहां एक गूंज बाकी थी, प्रेम की, हंसी की, बांसुरी की और उस दुख की जिसने युगों से प्रेमियों को जिंदा रखा है। पर इस कहानी की शुरुआत न तो बरसाने की उन गलियों से होती है और न ही वृंदावन से। इस कथा की शुरुआत होती है एक कुंज से, जहां वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वो पुरानी वाली राधा नहीं रही, अब वो वृद्धा हो चुकी थी। उनका शरीर झुक चुका था, लेकिन आज भी उनका हृदय उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी, लेकिन आज भी जब कोई बांसुरी बजाता तो उनके चेहरे पर रौनक आ जाती, एक हंसी सी छा जाती, मानो पुरानी यादें ताजा हो गई हों। कृष्ण जब मथुरा छोड़कर चले गए, तब उनके वियोग में राधा ने न तो किसी से विवाह किया और न ही कहीं आश्रय लिया। वे अकेली ही वृंदावन के एक एकांत कुंज में रहने लगी। उनका दिनचर्या हर दिन सामान्य रहता था। वे सूर्योदय के साथ उठती और यमुना के तट पर जाकर जल अर्पण करती, जिसके पश्चात वे वापस कुटिया में लौट जाती और दिन भर श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि श्री कृष्ण एक दिन उनसे मिलने जरूर आएंगे। गांव वाले राधा को साध्वी समझते थे। उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कि वह कौन है और कहां से आई हैं, पर सभी को यह बात पता थी कि वह जो भी हो, वह अपना सब कुछ केवल और केवल श्री कृष्ण को मानती है। एक दिन राधा अपने दैनिक दिनचर्या के तहत यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थी। तभी उन्होंने अचानक आसमान की ओर देखा। हवा में सन्नाटा सा छा गया और उनके हृदय में एक कंपी सी दौड़ गई, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। और उसी दिन शाम को वे अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठ गईं और उन्हें प्रणाम